विधान परिषद का गठन। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 निश्चित है। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन पद्धति। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव 3 वर्षीय अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन यह अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणी मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में स्थायी है, न कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा की तरह विधानसभा निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल
एक समय में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। वर्तमान केवल 7 राज्यों में 2 सदन हैं। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई। 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में अब विधानसभा अध्यक्ष। सामान्यतया विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि वह निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद रिक्त करता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होते हैं। कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम हैं। वह प्रक्रिया है भारत के संविधान का, सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में विधान में इसकी पूर्व परंपराओं के उपबंधों का अंतिम व्याया करता है। कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देगा, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य समिति का अध्यक्ष होता है।
अध्यक्ष की तरह विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। विधान परिषद का सदस्य। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति 3 मामलों में पद छोड़ सकता है। यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि वह उपसभा को लिखित त्याग पत्र दे और यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन व भत्ते भी विधानमंडल तय करता है। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह ही हैं। सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। सभापति सदस्यों के बीच से ही उपसभापति की सूची जारी करता है। स्थानों का रिक्त होना, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि अयोग्य पाया जाता है या निरर्हत पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्याग पत्र दे सकता है या यदि कोई सदस्य बिना पूर्व सूचना के 60 दिनों तक बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन से उसको पद रिक्त कर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अगर अमान्य कर दिया जाए तब भी उसका पद जो है समाप्त हो जाता है। तो आज इतना ही। थोड़ा सा एक बात और, विधान सभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता 25 वर्ष से आयु उसकी कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन अन्य वीडियो की आप लोगों तक पहुंचती रहे। कंपटीशन में आप लोग सफल हों। जय हिंद, जय भारत।